नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ आर्यों ने आकर यहाँ के जो आदिवासी मूल निवासी थे उनके जो देवी देवता थे प्राचीन, शिव जैसे देवी देवता, तमाम जो उनके कुल देवता कुल देवियाँ, तमाम ग्राम देवता, इस तरह के देवता होते थे, उनको किस तरह से इन आर्यों ने जबरन कब्जा लिया। यद्यपि प्रारंभ में ये विरोध करते थे उनको, जैसे शिवलिंग की पूजा है वो उसका विरोध करते थे, शिव जी की पूजा का ये विरोध करते थे, क्योंकि शिव जो है नारियों के ही देवता माने जाते थे। और जो दक्ष ने जो उनको अपमानित किया, अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, ये भी यही कारण था कि वो अनार्यों के देवता थे और वो दक्ष जो है चूँकि आर्यों के देवता थे। तो इस तरह से दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो हमारे आदिवासी मूल निवासियों के यहाँ जो देवी देवता थे, उनके जो मंदिर थे, उन मंदिरों पर, उन देवी देवताओं पर फिर बाद में, पहले ही इन्होंने विरोध किया लेकिन बाद में उनको कैसे कब्जा लिया, ये जो है देखने की चीज़ है। दोस्तों आज मैं आपके सामने रखता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ऋग्वेद से। देखिए ऋग्वेद में जो है यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे, उनको शिष्ण देवा कहा है। शिष्ण देवा यानी शिष्ण आप समझते हैं लिंग, लिंग देवा यानी यहाँ के लोग जो है, ऐसा प्रतीत होता है ऋग्वेद के अनुसार, ये ऋग्वेद 7वें मंडल 1, 5, 10, 19, 3 इनमें श्लोकों में दिया है कि आर्यतर जाति के लोग लिंग पूजक थे। यानी आर्यतर से मतलब अनार्य लोग, यहाँ के जो आदिवासी मूल निवासी थे वो क्या है, लिंग पूजक थे ऋग्वेद के अनुसार, इसीलिए उनको शिष्णदेव कहा गया है। शिष्णदेव यानी शिवलिंग को, ये जो है शिवलिंग को ही शिष्णदेव कहा गया। आर्य लोग इसे पसंद नहीं करते थे, पर कुछ लोग शिष्णदेव शब्द का अर्थ चरित्रहीन समझते हैं। एक के बाद दूसरे पुराणों में हम देखते हैं कि ऋषिमुनि लोग शिव पूजा और लिंग पूजा को आर्य धर्म से दूर रखने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। आज भी जो है शिव पूजा को और लिंग पूजा को आर्यों के धर्म से दूर रखने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। आज जो है ये जो लिंग पूजा है, आज भी इनकी जो स्त्रियां हैं उनको ये मंदिरों में उनमें नहीं जाने देते हैं, वो शिवलिंग की पूजा नहीं करने देते हैं और ना ही शिवलिंग के प्रसाद को किसी को खाने के योग्य समझते हैं, उसको तो विष्टा के समान समझते हैं। किंतु ऋषि पत्नीगण उनके विरुद्ध आचरण करके शिव पूजा और लिंग पूजा को भारतीय आर्य समाज में चला देने में सफल हो गई। कौन सफल हो गई? उन ऋषियों की, ब्राह्मण ऋषियों की पत्नियां उसको सफल हो गई लिंग पूजा को यहाँ जो है बनाए रखने में। कैसे? इसका आपने देखा है शिव पुराण में और कई पुराणों में ये कहानियाँ हैं कि शिवलिंग पूजा कैसे प्रारंभ हुई। कि शिव पुराण के धर्म संहिता के 10वें अध्याय में देखा जाता है कि शिव ही आदि देवता है। आदि देवता कौन है? शिव ही आदि देवता है। ब्रह्मा और विष्णु को उनके लिंग का आदि मूल अन्वेषण करने जाकर हार माननी पड़ी। आदि देवता कैसे हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है प्रकट हुआ और ब्रह्मा और विष्णु से कहा गया कि आप जो इसका पता लगाइए कि कहाँ पर है, ब्रह्मा में और विष्णु में जो है ये शर्त हो गई कि जो इसका पता लगाएगा वो ही आदि देव माना जाएगा, श्रेष्ठ देव माना जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस स्तंभ का, यानी जिसे शिवलिंग कहा गया बाद में, उसका पता नहीं लग पाए। सच पूछा जाए तो आज भी धर्म के इतिहास के गणवेशक ये पता नहीं लगा सके हैं कि लिंग पूजा का आरंभ कहाँ से और कब हुआ। आज तक ये पहेली बनी हुई है कि ये कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ से चली, ये जो है लिंग पूजा। देवदारू वन की कथा है। देवदारू वन में सुरत प्रिय शिव विहार करने लगे। धर्म संहिता 10:18-78/19। मुनि पत्नियां काम मोहित होकर नानाविध अश्लीलाचार करने लगी। शिव ने उनकी अभिलाषा पूरी की। मुनिगण काम मोहिता पत्नियों को संभालने में व्यस्त हुए, पर पत्नियां मानी नहीं। फलतः मुनियों ने शिव पर प्रहार किए। अन्य सब मुनि पत्नियों ने शिव को कामार्त होकर ग्रहण किया था, पर अरुंधति ने वात्सल्य भाव से पूजा की। अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी थी, उन्होंने जो है शिव को काम और जो अन्य 7 ऋषियों की जो पत्नियां थी
उन पत्नियों ने और अन्य मुनियों की पत्नियों ने शिव को कामार्थ यानी कामदेव के रूप में ग्रहण किया था, पर अरुंधति ने उनको बच्चे के भाव से, वात्सल्य भाव से उनकी पूजा की। भृगु के शाप से शिव का लिंग भूतल में पतित हुआ यानी गिर गया। किसका शाप था? वहाँ भृगु ऋषि भी थे, उन्होंने शाप दिया कि ये जो है भूतल में पतित हो जाए शिवलिंग, शिव तुम्हारा लिंग। भृगु धर्म और नीति की दुहाई देने लगे, ये तो अनर्थ कर रहे हो शिव जी, आप जो है यहाँ आकर के हमारे आश्रम में जो आपने व्यवधान पैदा किया, अधर्म और पाप पैदा कर दिया। तो भृगु ने उनको ये पतित होने का, उनके लिंग को पतित होने का शाप दे दिया। भृगु धर्म और नीति की दुहाई देने लगे, किंतु अंत में मुनिगण शिवलिंग की पूजा करने को बाध्य हुए। ऐसी परिस्थितियां बन गई कि शिव जी का जो क्रोध था वो इतना हो गया कि सारा संसार, लोक परलोक सभी जलने लगे। देवता और आदि सब परेशान हुए, देवता देवियां सभी, और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सब जो है पहुँचे फिर शिव जी के ही पास। और फिर शिव जी ने ही उपाय बताया कि इसको जो है पार्वती की योनि में स्थापित कर दिया जाए, तभी इसकी क्रोधाग्नि और जो कामाग्नि है वो शांत हो। तभी से जो है फिर ये स्थापित किया गया। ये कथा जो है चलती है। तो इससे ये होता है, इसकी कहानी के पीछे ये भी है कि मुनि पत्नियों की जो यश से पूजा के प्रति उत्साह दिखाई पड़ता है, इसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है पत्नियों की। पर क्या यही वास्तविक व्याख्या? इसके अलावा दूसरा अर्थ भी इसका हो सकता है कि उन दिनों मुनि पत्नियां अधिकतर आर्यतर शूद्र कुल उत्पन्न थी। ज्यादातर जो ब्राह्मण ऋषियों की पत्नियां थी वो क्या थी? वो शूद्र कुल की हुआ करती थी, और वो अपने पितृकुल के देवता की पूजा करने के लिए इतनी व्याकुल थी। यानी उनके, क्योंकि पितृकुल में, उनके पूर्वजों के कुल में ये जो है लिंग की पूजा चलती थी, शिव की पूजा चलती थी, इसलिए वो इतनी व्याकुल थी। जबकि आर्य लोग नहीं, इसको ठीक नहीं मानते थे, शिव की पूजा को या फिर शिवलिंग की पूजा को। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? पतित कर दिया, शिव के लिंग को पतित कर दिया, गिरा दिया पृथ्वी पर भृगु आदि ऋषियों ने। लेकिन वो जो है, क्योंकि मुनि की जो ऋषियों की पत्नियां थी वो ज़्यादातर शूद्र कुल की थी, और उनके कुल में शिव जी का पूजन, पाठ पूजन चलता था, इसलिए उन्होंने भी पूजा करने के लिए शिव जी की वो इतनी व्याकुल थी। पितृकुल में आकर भी वे अपने पितृकुल के देवता को नहीं भूल सकी कि शिव उस समय तक आर्यतर यानी यहाँ के आदिवासी मूल निवासी जो आर्य जातियाँ नहीं थी यानी अनार्य जातियाँ थी, उनके देवता थे। शिव किरात वेशी, किरात आप समझते ही हैं, अनुसूचित जनजाति होती हैं, ये जंगली जातियाँ, किरात आदि, भील, कोल, किरात। तो शिव क्या है? उन शिव को तो किरात वेशी आपने देखा ही है, मृगछाला लपेटे हुए, अपनी भभूत लगाए हुए, जो है नाग बाग जो है डाले हुए गले में। तो शिव किरात वेशी, शिवानी सवरी मूर्ति, शिव सवर पूजित थे। शिव सवर जाति होती है, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी जाति, यहाँ की मूल निवास जाति कह सकते हैं, जंगल में रहने वाली। तो शिव जो है सवर पूजित थे। ये सब कथाएं नाना पुराणों में नाना भाव से मिलती हैं। वेद बाह्य देवताओं की, जो वेद के विरुद्ध थे, वेद के बाहर के देवता थे, उनकी पूजा के पुरोहित भी आर्यतर जात के ही लोग थे। देखिए दोस्तों, समझने की चीज़ है, जो यहाँ पर वेद बाह्य यानी वैदिक देवताओं के अतिरिक्त जो पहले से आदि देवता थे, उनके पुरोहित भी यहीं के लोग थे, जो मूल निवासी थे, अनार्य जिनको कहा गया, वही लोग थे। उन दिनों ब्राह्मण लोग इन देवताओं के विरोधी थे, ये स्वाभाविक सी बात है, उनका ये विरोध करते थे, क्योंकि ये वैदिक देवताओं को मानते थे आर्य। क्रमशः जब इन देवताओं का प्रवेश वेद पंथियों के ग्रंथों में भी हुआ, तब ब्राह्मण लोग भी इन देवताओं के पौरोहित्य में व्रती हुए। ये फिर जो है धीरे धीरे इन्होंने देखा कि ये देवता जो है यहाँ ज़्यादा पूजते हैं, अनार्यों के देवता जो हैं। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने ग्रंथों में उन्हें लिखना, उन्हें समावेश करना प्रारंभ किया। दक्षिण में स्त्रियां देव मंदिर की पुरोहित हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ के समाज में स्त्री का ही प्राधान्य था, स्त्री की ही प्रधानता थी दक्षिण भारत में। और वहाँ जो देव मंदिर की पुरोहित हुआ करती थी वो उन दिनों स्त्रियां ही हुआ करती थी। उस मात्र तंत्र देश में जब वैदिक धर्म पहुँचा, यानी जब आर्य लोग पहुँचे, तब भी स्त्रियों के फूंकने से ही
फूंकने से ही अग्नि देवता प्रज्वलित होते थे। किसी इंसान, किसी मनुष्य की फूंक से अग्नि देवता प्रज्वलित नहीं होते थे। ऐसा माना जाता था कि वहाँ स्त्रियों के फूंकने से ही, क्योंकि वो मंदिर की वहाँ पुजारी हुआ करती थी। महाभारत के सहदेव के दिग्विजय प्रसंग में कहा गया है कि जब सहदेव माहिष्मतीपुरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ अग्नि देवता सुंदरी कुमारिकाओं के ओष्ठपुट विनिर्मित वायु के सिवा अन्य किसी भी प्रकार के व्यजन से प्रज्वलित नहीं होते थे। महाभारत के सब सहदेव ने देखा कि माहिष्मतीपुरी में कि यहाँ स्त्रियों की फूंक के अलावा किसी भी प्रकार से यहाँ अग्निदेव प्रज्वलित नहीं होते हैं। तो अग्नि ने भी उनको ये वरदान दे रखा था, सुंदरी कन्याओं का संग लाभ करके वर दे रखा था कि तुम्हारे लिए अप्रतिवारण अखंड स्वेच्छा विहार विहित हुआ, यानी आपके लिए स्वच्छंद यौनाचार विहित है। यानी उनके लिए विधान कर दिया अग्निदेव ने कि जाइए आप मौज मस्ती करिए खुल्लम खुल्ला। इसीलिए वहाँ की स्त्रियाँ स्वैरिणी और यथा काम विहारिणी थीं, काम विहारिणी थीं और स्वैरिणी थी, यानी स्वेच्छाचारी थी। मंदिरों की जो पुजारी होती थी, तो वहाँ क्योंकि दक्षिण में स्त्रियां ही प्रधान थीं, वे ही देवताओं की साधिकाएं थीं। उनकी देव सेवा का यह अधिकार क्रमशः अब ब्राह्मणों के हाथों में चला गया। ब्राह्मणों ने देखा कि ये क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है भाई, ये तो बड़ा यहाँ स्वेच्छाचार है, ये तो बड़ा जो है आनंद का माहौल है यहाँ। तो इन्होंने क्या किया, फिर उन मंदिरों में इन्होंने अपना जो है कब्जा प्रारंभ कर दिया। और ये जो है क्या करती थी, जो मंदिर की पुजारियां थी स्त्रियां, वो देव मंदिर में नर्तकी, केवल नाचने वाली और देवदासियां बन के रह गई। यानी देवदासियां भी क्या, वो इनकी ही यानी काम वासना की तृप्ति करने के लिए रह गई। और ये आज भी आप देख सकते हैं देवदासियां। तो देवदासियों की प्रथा जो है इस तरह से हुई। वहाँ इन्होंने जो है ब्राह्मणों ने ये मंदिर हथिया लिया। यह काम भी प्राचीन काल के परिपूर्ण सेवा क्रम के अल्पंश मात्र में पर्यवसित हो जाने के कारण आजकल मलिन और दूषित हो गया है। देवदासियों का जो काम है, दक्षिण देश का प्रभाव उड़ीसा तक व्याप्त है। इसलिए पुरी के जगन्नाथ के मंदिर में अब भी देवदासी की प्रथा प्रचलित है। ऐसा नहीं है, दक्षिण के सारे तमिल हो या कर्नाटक हो, इन महाराष्ट्र हो, इनमें जो है सब में देवदासी प्रथा आज भी है। वेद के परवर्ती सब देवताओं के पुरोहित या तो स्त्री हैं या अनार्य जातियां, यानी वेद से अलावा वैदिक देवताओं के अतिरिक्त जो देवताओं के पुरोहित हैं वो कौन है, या तो स्त्रियां थी पहले जो है मूल निवासी, और फिर वो अनार्य जातियां थी। आज भी शूद्र का पौरोहित्य संपूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुआ है। पुरोहिती आज भी शूद्र वर्ग की चलती है, यद्यपि ब्राह्मणों ने प्राय सभी पर अधिकार कर लिया है। तो भी नाना छिद्रों से प्राचीन युग का आभास आज भी मिल जाता है। दक्षिण के दासरी शूद्र हैं, दक्षिण के दासरी शूद्र हैं, उनका पूर्व गौरव अब नहीं है। तथापि वे आज भी बहुत सी जातियों के गुरु रूप में पूज्य हैं। दासरी मैसूर ट्राइब्स एंड कास्ट्स वॉल्यूम 3 पृष्ठ 117। इरालेगा जाति है, इरालेगा जाति किसी जमाने में यायावर्ती घुमक्कड़ जाति थी। कौन? इरालेगा। आजकल उनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत हीन है। कहते हैं वे देवी के अपने हाथों रचित मनुष्य की संतान है। किसकी संतान है? देवी के द्वारा जो मनुष्य रचा गया, ऐसा उनके अंदर माना जाता है कि वो उस देवी के द्वारा रचे हुए मनुष्य की संतान है। ये लोग वन देवी के पूजक हैं, इरालेगा जाति के लोग जो यायावर होते हैं। ये दोस्तों आदिवासी और मूल निवासियों के देवी देवताओं के बारे में आप देख रहे हैं। तो वन देवी के पूजक हैं, इसलिए इन्हें पुजारी भी कहते हैं। मादिगा एक अतिहीन जाति है। मादिगा, इसमें देवी को पूजने वाली बहुत स्त्रियां हैं, इन्हें मातंगी कहते हैं, मातंगी कहते हैं। एक मादिगा बालक कहीं बाहर प्रदेश में ब्राह्मण का छद्म वेश बना करके गया ब्राह्मण का, और वहाँ एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। बात खुलने पर कन्या ने अग्नि प्रवेश किया, यानी अग्निदाह कर लिया,
जब बात खुली तो ब्राह्मण कन्या को पता चला कि ये तो जो है मादगा जाति का है, यानी मादगा एक शूद्र जाति। तो वो क्या हुआ, वही व्याध की देवी मारी हुई मारी देवी बन गई, मारी माता या मरी माता। ये मायसूर वॉल्यूम 3 पृष्ठ 157। तो वही मारी माता बन गई और वो मादगा जो है अत्यंत हीन जाति के हैं, अछूत एक तरह से अस्पृश्य जाति के हैं। इसी मारी से बंगला के मारी भय वाली कहावत का संबंध है। और आपने देखा होगा जगह जगह जो मरी माता या मारी माता की पूजा होती है वो वही देवी है। दक्षिण के त्रिबांकुर स्टेट में बसने वाली कानेकर जाति, कौन सी जाति, कानेकर जाति असभ्य जंगली है, उसके सभी देवता प्राय देवियां ही हैं। यानी आदिवासी मूल निवासियों में ये देवियों की पूजा ज़्यादा होती थी। इनकी पूजा मीन और कन्या में अर्थात बसंत और शरद ऋतु में होती है। शारदीय और बसंती पूजाओं की इनसे तुलना की जा सकती है। जगन्नाथ के मंदिर में प्राचीन काल से एक श्रेणी के हीन जातीय सेवक हैं। ये द्वैत या सवर जाति के हैं। इस समय इनके विशेष कुछ काम नहीं रह गए हैं उस मंदिर में, तो भी उत्सव आदि के जैसे जगन्नाथ यात्रा आदि निकलती है कि विशेष अवसर पर उनकी सहायता निहायत जरूरी होती है। किनकी, जो सवर जाति के लोग हैं, जो हीन जाति सेवक हैं। इन सवर सेवकों के सिवाय अन्य साधारण सवरों का इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। जो वहाँ के नियुक्त हैं सवर सेवक, उनके अलावा और जो सवर हैं उनको वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता, प्रवेश निषिद्ध है। ब्राह्मणों ने जिनसे पूजा अर्चना ग्रहण की थी उन मंदिरों के द्वार आज इन्होंने बंद कर दिए। अनेक विरुद्धताओं के भीतर से जो लोग इन पूजाओं के प्रवर्तक थे, संचालक थे, पुजारी थे, उन्हीं के लिए आज उन्हीं मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं है। आप देखिए किस तरह से यहाँ के मूल निवासी लोगों को मंदिरों से, उनकी पूजा पाठ से, उनके देवी देवताओं से च्युत कर दिया गया और उन पर कब्जा इन्होंने जमा लिया आर्य ब्राह्मणों ने। थर्स्टन साहब कहते हैं कि जगन्नाथ के मंदिर में नाइयों को भी समय समय पर देव पूजा के कार्य में सहायता करनी होती है। तमिल देश के कितने ही अत्यंत निष्ठावान शुद्धाचारी शैव मंदिरों में भी पारिया लोग ही विशेष वात्सरिक उत्सवों के अवसर पर सामूहिक भाव से प्रभुत्व करते हैं। आज भी इन शूद्र और इन अंत्यज जातियों की वहाँ पर महत्व है पूजा पाठ में, लेकिन उतना नहीं है क्योंकि अब ये जो है हथिया लिए, कब्जा लिए ब्राह्मणों ने। लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी विशेष अवसरों पर इनको आज भी पूछा जाता है। दक्षिण कर्नाटक में केलसी या नापित या नाई जात शूद्रों के किसी अनुष्ठान में पौरोहित्य का कार्य करती है, पुरोहिती का कार्य करती है। कौन, केलसी या नापित जाति शूद्रों के पुरोहित होते हैं दक्षिण कर्नाटक में। दक्षिण में वैष्णव और शैवों में बहुत से प्राचीन भक्त अंत्यज यानी अछूत और शूद्र जाति के हैं। सातानी लोग ऐसे ही इन शूद्र हैं। सातानी लोग जो वैष्णव मंदिरों के सेवक हैं आज भी। सातानी का मूल शब्द है सादातवन अर्थात शिखा सूत्रविहीन। ये शिखा आदि चोटी आदि नहीं रखते, उसका मतलब ये है। सातानी मूल शब्द का ये अर्थ है को मानते हैं। रामानुज ने मंदिर के कार्य में 7 वनों और सादात वनों को नियुक्त किया था। ये हीन जाति के शूद्र थे, इनको जो है मंदिरों में पूजा पाठ के लिए रामानुज ने नियुक्त किया था। 7 वन ब्राह्मण हैं और 7 वन शूद्र हैं। मायसूर ट्राइब्स एंड कास्ट वॉल्यूम 6 पृष्ठ 591। शिव मंदिर के पूजक तपोधन गण गुजरात में सामाजिक भाव से अत्यंत हीन समझे जाते हैं। कौन, ये तपोधन जो लोग हैं गुजरात में सामाजिक भाव से अत्यंत हीन समझे जाते हैं, लेकिन वो शिव मंदिरों के पूजक होते हैं। दक्षिण देश में शिवनाम्बी या शिवाराध्यगण शिव मंदिर के पुजारी होने के कारण ब्राह्मण होकर भी समाज में
अचल हैं। अन्यान्य ब्राह्मण लोग उनके साथ कार्य नहीं करते। देवांग लोग भी शिव पूजक शैव हैं। ये भी ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं, पर इनका भी दावा नामंजूर हो चुका है। अपने यजन याजन वे स्वयं करते हैं। प्रधान जीविका इनका कपड़ा बुनना है। जैनर वॉल्यूम 2 पृष्ठ 137। कौन? देवांग लोग। देवांग लोग जो है शिव के पूजक हैं, शैव हैं, और ये ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं, लेकिन इनका दावा नामंजूर हो चुका है। अपने यजन याजन वे स्वयं करते हैं, और इनकी जो जीविका है वो कपड़ा बुनना है, यानी वो बुनकर हैं, और बुनकर होकर भी वो शिव के पुजारी हैं, और इसलिए वो अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। किंतु उनके दावे को अस्वीकार ब्राह्मणों ने कर दिया। देखिए, मुस्साद लोग पहले ब्राह्मण थे। कौन? मुस्साद लोग पहले ब्राह्मण थे। द्वापर में शिव निर्माल्य या शिव का प्रसाद खाने से पतित हो गए। ये ब्राह्मण थे मुस्साद लोग, लेकिन ये जो है शिव के निर्माल्य यानी शिव के प्रसाद को खाते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने इन्हें पतित कह दिया कि ये पतित हो गए। और इसीलिए ब्राह्मण जो है मना करते हैं कि शिव के प्रसाद को कतई नहीं खाना है, क्योंकि ये विष्ठा के समान है। इनके आचार विचार विशुद्ध नंबूदरी ब्राह्मणों के से हैं, मुस्साद लोगों के। संस्कृत साहित्य में ये गंभीर पांडित्य प्राप्त करते हैं। शिव निर्माल्य का एक और सुंदर व्यवहार तुलुभ लोगों के देश में है। कोई स्त्री यदि सांसारिक निर्यातन से या अन्य किसी कारण से संसार के बंधन से मुक्त होना चाहती है, कोई स्त्री, तो वह शिव मंदिर में जाकर प्रसाद खाती है। ऐसी वहाँ प्रथा थी। शिव निर्माल्य का सेवन करने से वो जो है सारे बंधनों से मुक्त हो जाती थी स्त्री। इससे उसके सभी सांसारिक बंधन टूट जाते हैं। यदि ऐसी स्त्री बाद में ब्याह करे तो उसकी संतान क्या कहलाती थी? मोयली जाति की। यानी जिसने शिव का प्रसाद खा लिया तो उस सारे बंधनों से मुक्त हो गई। अब उससे जो विवाह करे मान लो, और उससे जो संतान हो गई, तो वो मोयली जाति की होगी। इस तरह से एक नई जाति भी प्रारंभ हुई। एक अवस्थाहीन है मोयली जाति की। कलनद तालुका में शिव का निर्माल्य ग्रहण करके स्त्रियां बंधन से मुक्त हो जाती हैं। यानी कलनद तालुका में शिव का निर्माल्य ग्रहण करके स्त्रियां भव बंधन से मुक्त हो जाती हैं। इनकी संतानों की जाति मालेरू कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकी जाति क्या कहलाती है? मालेरू कहलाती है। मायसूर ट्राइब्स एंड कास्ट्स वॉल्यूम 4 पृष्ठ 185। चिदम्बरम महातीर्थ के नटराज मंदिर में प्रवेश करते ही प्रथम मूर्ति भक्तवर नंदनार की है। चिदम्बरम महातीर्थ के नटराज मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, जो सामने मूर्ति दिखाई देती है वो किसकी है? भक्तवर नंदनार की है। वो अस्पृश्य जाति पारिया जाति के उत्पन्न हुए थे। उनकी वहाँ मूर्ति है। किसमें? नटराज मंदिर में सामने ही दिखाई देती है। किंतु आजकल उनके गान न होने से ब्राह्मणों का भी कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। उनका जो है पहले पूजा पाठ करना होता है, अनुष्ठान तभी पूर्ण होते हैं। शेष नंदनार की पूजा उन्हें पहले करनी होती है ब्राह्मणों को। शास्त्र के अनुसार ग्राम देवता की पूजा निषिद्ध है। शास्त्र मना करते हैं, ग्राम देवता की पूजा निषिद्ध है, कोई नहीं होगी। अर्थात ग्राम देवता और देवियों के पूजक ब्राह्मण पतित होते हैं, पतित हो जाते हैं। मनु ने नाना स्थानों पर उन्हें पतित कहा है। जो यानी ग्राम देवता और ग्राम देवियों की पूजा करते हैं वो ब्राह्मण पतित हो जाते हैं, ऐसा मनु ने भी लिखा है। इन सब अनार्य देवताओं को ब्राह्मणों ने बहुत दिन तक शूद्रों के देवता समझकर पूजनीय नहीं माना। ये आपने देखा, इनको आर्यों ने ये मान लिया था कि ये अनार्यों के देवता हैं, ये शूद्रों के देवता हैं, इसलिए इन्होंने बहुत दिनों तक नहीं उनको पूजा। आजकल इन देवताओं का पौरोहित्य ग्रहण करके ब्राह्मणों ने इनके वास्तविक पुजारियों का अधिकार लोप कर दिया है। जो वास्तविक पुजारी थे, आदिवासी मूल निवासी, उनको जो है बिल्कुल अधिकार बहिष्कृत कर दिया। उनको उन मंदिरों से अधिकार जो है छीन लिए। राढ़ देश में, किस देश में? राढ़ देश में अब्राह्मण देवता धर्मराज के मंदिर में प्राय शूद्र और अंत्यज लोग ही पुरोहित होते हैं। राढ़ देश में अब्राह्मण देवता
धर्मराज के मंदिर में, ये अब्राह्मण देवता हैं धर्मराज, इनके मंदिर में शूद्र और अंत्यज लोग ही पुरोहित होते हैं। इसी बीच अनेक धर्म मंदिरों में ब्राह्मणों का पौरोहित स्थापित हो चुका है। अब सब में क्या ज़्यादातर हो ही चुका है, सब छुड़ा लिए देवी देवता जो आर्यों के थे, अनार्यों के थे, जो यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के थे, मंदिर छुड़ा लिए जिसमें ये पुजारी थे, जिसमें ये पुरोहिती करते थे। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ के आदि पूजक शूद्र ही थे, अब उनका प्रवेश भी निषिद्ध हो गया है। शूद्र देवता के प्रति ब्राह्मणों की वितृष्णा यानी नफरत, घृणा अब भी बहुत कुछ देखी जाती है। शूद्र के प्रतिष्ठित शिव के मंदिरों में जो शूद्रों के हैं, और विष्णु ब्राह्मणों के नमस्य नहीं होते। जो शूद्रों ने शिव जी के और विष्णु के मंदिर बनाए हैं जहाँ वे पूजा पाठ करते हैं, वहाँ जो है ब्राह्मण लोग पूजा पाठ नहीं करते, वहाँ जो है ये नमन भी नहीं करते। विष्णु ब्राह्मणों के नमस्य नहीं होते, इसलिए बंगाल में शूद्र लोग प्रायः गुरु या पुरोहित से ही देव प्रतिष्ठा कराते हैं। किससे कराते हैं? शूद्र लोग भी फिर इनकी पूजा जो है शिव और विष्णु के पुरोहितों से ही कराते हैं, ब्राह्मणों से, जबकि पहले स्वयं ही करते थे। J.N. भट्टाचार्य पृष्ठ 19-20। यह वही प्राचीन काल के अनार्य देवताओं के प्रति ब्राह्मणों के विद्वेष का भग्नावशेष है, यानी जो आज भी इनके मन में शेष रह गई है, जो घृणा और नफरत अनार्य देवताओं के प्रति, वो आज भी विद्यमान है इनके दिलो दिमाग में। पुराणों की मुनियों द्वारा की गई शिव विरोधिता, पुराणों में ये शिवलिंग को पुजवाना, ये जो है उनका अपमान ही करना है, शिव का विरोध करना ही है पुराणों में। और भृगु मुनि द्वारा विष्णु के वक्षस्थल में लात मारने वाली कथा की याद आती है। वैदिक आर्यों के मिलन का स्थान यज्ञ था। देखिए वैदिक आर्य कहाँ मिलते थे? यज्ञों में। और अवैदिक कहाँ मिलते थे? जो अनार्य लोग थे यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, तीर्थों में। वो तीर्थ यात्रा के बहुत शौकीन थे, और ये जो है यज्ञों के बहुत शौकीन थे आर्य लोग। यह तीर्थ वस्तु ही वेद बाह्य है, ये वेद के अनुकूल नहीं है तीर्थ यात्रा जो, इसीलिए वेद विरोधी मत को तैर्थिक मत कहते हैं। वेद विरोधी मत को क्या कहते हैं? तैर्थिक मत, यानी तीर्थ यात्रा करने वाला मत। वैदिक सभ्यता का केंद्र और प्रचार स्थल यज्ञ था, और अवैदिक सभ्यता का केंद्र और प्रचार स्थल तीर्थ। तीर्थ अर्थात नदी का तरण योग्य स्थल। नदी की पवित्रता आर्य पूर्व वस्तु है। नदी की जो पवित्रता है हमारे दिलो दिमाग में, नदियों के प्रति जो सम्मान है, वो आर्यों से पहले से है। अब भी भाषा तत्वज्ञों ने लक्ष्य किया है कि गंगा प्रवृत्ति, नाम और महात्मा आर्य पूर्व वस्तु हैं। संथाल प्रवृत्ति आदिम जातियां नदियों और वृक्षों के पूजक हैं। जो जनजातियां हैं आज भी संथाल जैसी, वो जो है क्या करती हैं? नदियों की और वृक्षों की आज भी पूजा करती हैं। दामोदर नदी में अस्थि नहीं रखने से संथालों का ये मानना है कि जब तक दामोदर नदी में अस्थि विसर्जन नहीं होगा तो उनके पूर्वजों की गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होती। यह नदी की पूजा या नदी में अस्थि निक्षेप, अस्थियों को बहाना, ये सब बातें वेदों में नहीं मिलती। तो फिर ये बातें आई कहाँ से? ये आई प्राचीन काल के उसी विधि विधान से जिसमें के लोग अनार्य लोग, आदिवासी मूल निवासी लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उसी में ये वृक्षों की और नदियों आदि की पूजा करते थे। जिन देवताओं से संबंध माने जाकर तुलसी, बट और पीपल, बिल्व यानी बेल इत्यादि वृक्ष पवित्र माने गए हैं, उन देवताओं का आदिम परिचय वेद विरुद्ध देवता के रूप में ही मिलता है। ये जनजातियों के देवता थे और आज भी हैं। धीरे धीरे वृक्षों की पूजा भी निश्चय ही आर्यों ने आर्य पूर्व भारतीयों से ग्रहण की होगी। जो आज जो है तमाम करते हैं कि ये करो वो करो, बट की पूजा करो, बट वृक्ष का बना दिया, पीपल की पूजा करो, दीपक जल, ये सब जो है यहाँ के आदिवासी मूल निवासी जो ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, जंगलों में प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के पूजक थे, उन्हीं से ये ग्रहण की इन्होंने। ये लोग अपने देवता के नाम वाले वृक्षों का कोई अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनजाति के लोग थर्स्टन की पुस्तक में सब मिलाकर प्राय 100 नाम ऐसे मिलते हैं। इनमें आम है, गूलर है, यानी वृक्षों की पूजा, प्रकृति की पूजा है।
केला है, पान है, सुपारी है, हल्दी है, अदरक है, पीपल है, बेल है, नारकेल है, बरगद है, तुलसी है, अन्य अनेक पौधे और वृक्ष हैं जिनकी यहाँ के आदिवासी मूल निवासी और जो लोग अनुसूचित जनजाति के आज कहलाते हैं वो आज भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है। नाना जंतुओं के नाम पर उनके कुलों के नाम हैं, उनके गोत्रों के नाम हैं, आज भी ये देखे जा सकते हैं। वृक्षों आदि के नाम पर गोत्र भी हैं लोगों में। बहुत से उत्सव भी अनार्यों के हैं, जैसे होली, बसंतोत्सव। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे बहुतेरे देवता, तीर्थ और उत्सव अनार्यों से प्राप्त हैं। खोज करने पर देखा जाएगा कि आर्यों के अनेक उपकरण भी आर्य पूर्व जातियों से लिए गए हैं। अनेक उपकरण। बहुत लोगों की धारणा है कि हमारी पूजा नामक क्रिया भी वेदबाह्य है, यानी वेद विरोधी है, वेद विरुद्ध है। वेद में यह शब्द भी नहीं है पूजा का, इसका मूल अवैदिक भाषा में ही मिलता है। भक्ति भी कहते हैं अवैदिक है, ये भी वैदिक नहीं है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में एक सुंदर कथा है। भक्ति आती है और नारद मुनि से अपना दुखड़ा रोते हुए कहती है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक देश में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र देश में थोड़े समय वास किया और गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, यानी बुढ़िया हो गई। मध्य युग के भक्त लोग भी कहते हैं कि भक्त द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई थी भक्ति और रामानंद उसे उत्तर भारत में ले आई थी, यानी भक्ति का प्रचलन कहाँ से हुआ? दक्षिण से। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी तमाम साक्ष्यों के हवाले से कि किस तरह से यहाँ अनार्यों के देवी देवताओं को, उनके पूजा स्थलों को, उनके मंदिरों को इन आर्य ब्राह्मणों ने हथिया लिया और ये स्वयं यहाँ पुजारी बन गए। जबकि प्रारंभ में ये उनके देवताओं का विरोध करते थे, जैसे शिव आदि का, और उनके जो कुल देवता होते थे उनका, ग्राम देवता ग्राम देवियाँ होती थी उनका भी विरोध करते थे, क्योंकि ये सब वेद विरुद्ध बातें थीं। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यहाँ के समाज में अपना आधिपत्य जमाना है, तो उन्होंने उनको जो है बहिष्कृत कर दिया उन मंदिरों से। और जो दक्षिण में जो स्त्रियां थीं पुजारी और पुरोहित मंदिरों में, उनको हत्या करके उनको अपनी देवदासियां बना लिया और उनसे अपनी भोग वासना की तृप्ति ये लोग करते रहे। तो इस तरह से ये देखो कि यहाँ आर्यों ने आकर के जो यहाँ की धार्मिक आस्थाएं थीं, जो यहाँ के उनके कुल देवता थे अनार्यों के, आदिवासियों के, उनको भी किस तरह से इन्होंने जो है हथिया लिया। और जो शिवलिंग का जो आज पूजा पाठ होता है, शिवलिंग के जितने मंदिर, वो सब अनार्यों के थे, इन ब्राह्मणों ने जो उनको अपना लिया। तो इस कहानी से आपको ये जानकारी मिली। बताइए दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।